नमस्कार दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम SCI ब्लैडर में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पेशेंट्स की यूरिनरी, बाउल और सेक्सुअल फंक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपका स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा। तो आइए ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। अक्सर हमारे मित्र ये सवाल पूछते हैं कि CIC करने के बारे में हमें हमारे अस्पताल में बता दिया गया था, लेकिन जब घर जाके हमने CIC किया तो हमें बहुत यूरिनरी पैसेज में दर्द हुआ या ट्यूब डालने में दिक्कत हुई, ट्यूब रास्ते में अटक गई, ट्यूब डालते हुए रगड़ खाने से यूरिन में ब्लड आ गया, तो हमने CIC करना छोड़ दिया। दोस्तों, इन सब चीज़ों में CIC आपकी तकलीफ़ का कारण नहीं है। आपकी तकलीफ़ का कारण है आपको सही तरीके से CIC के बारे में ज्ञान या जानकारी न मिलना, आपको CIC का ट्रेनिंग अंडर सुपरविज़न ना मिलना, और आपको CIC करते हुए जो रोज़मर्रा की छोटी मोटी तकलीफ़ें होती हैं उनके बारे में सपोर्ट न मिलना। इसके लिए हमने एक क्वांटिफाइबल काउंसलिंग प्रोग्राम बनाया है जिसमें 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला, CIC शुरू करने से पहले पेशेंट और उसके परिवार, उसके केयर टेकर को CIC करने के फ़ायदे, CIC करने के बेनिफिट्स और उसके तरीके के बारे में थियोरेटिकली समझाया जाता है। जब पेशेंट को उसके बेनिफिट्स के बारे में पता लगता है तो वो उत्साहित होता है उसे समझने और एक्सेप्ट करने के लिए। अगले स्टेप में हमारा ट्रेन स्टाफ कुछ दिनों तक एवरी 4th आवरली क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन यानी CIC करके पेशेंट को दिखाते हैं कि CIC सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से कैसे की जाती है। सीइंग इज़ बिलीविंग। जब पेशेंट इस बात को देखते हैं तो ही वो विश्वास करते हैं कि CIC करना वास्तव में संभव है, सरल है और उनके हित में है। तीसरे स्टेप में पेशेंट को ट्रेनिंग अंडर सुपरविज़न दिया जाता है, यानी स्टाफ उन्हें उनके हाथ से CIC करना सिखाते हैं। जब पेशेंट कंफर्टेबली CIC कर लेते हैं उसके पश्चात ही उन्हें सेल्फ CIC करने के लिए एनकरेज किया जाता है। जब पेशेंट सेल्फ CIC करते हैं तो उन्हें सुपरवाइज़ किया जाता है कि वो ठीक तरीके से अपने डिस्पोजेबल्स मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एडिक्वेट ज़ैलोकेन जेली इस्तेमाल कर रहे हैं, एडिक्वेट लुब्रिकेशन डाल रहे हैं। यूरिनरी कैथेटराइजेशन की जो प्रोसेस है बहुत स्लो, जेंटल है, उनकी पोजीशन ठीक है और वो सही तरीके से कैथेटर को ब्लैडर में डाल के पूरा ब्लैडर एम्प्टी कर रहे हैं, खाली कर पा रहे हैं। कैथेटर निकालने की प्रोसेस के बाद प्राइवेट पार्ट्स की क्लीनिंग और उसके बाद कैथेटर को संभाल के रखने की या डिस्कार्ड करने की प्रोसेस, इन सब स्टेप्स को पेशेंट्स को ध्यान से समझाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब पेशेंट घर जाते हैं तो वो हमारे क्लिनिकल स्टाफ के टच में रहते हैं और जब भी उन्हें रोज़मर्रा की किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ होती है, जैसे कभी किसी को पाइप डालते हुए थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, तो वो हमारे क्लिनिकल स्टाफ को फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। उन्हें उनकी इन तकलीफ़ों के लिए गाइडेंस दी जाती है और ज़्यादातर केसेस में जो ये रोज़मर्रा की छोटी छोटी तकलीफ़ें होती हैं, इनको रीएश्योरेंस से इनका सॉल्यूशन बताकर पेशेंट को जब समझाया जाता है तो पेशेंट हिम्मत से CIC को कंटिन्यू कर सकते हैं। जितना जल्दी CIC शुरू की जाए उतना ज़्यादा CIC एक्सेप्ट करने के लिए पेशेंट मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। जो पेशेंट लंबे समय तक फोलीज कैथेटर पर रहते हैं, चूँकि उन्हें आदत पड़ जाती है फोलीज कैथेटर की कन्वीनियंस और कंफर्ट की, तो वो उस CIC करने में दिक्कत महसूस करते हैं। उन्हें इस बात को समझाना कि इंडवेलिंग यूरेथ्रल कैथेटर से लॉन्ग टर्म में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस उनके हित में नहीं हैं और CIC करने से उन्हें क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो ये बातें जानकर ज़्यादातर पेशेंट CIC पर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मित्रों, ध्यान रखें, CIC सही तरीके से करने, अंडर ट्रेनिंग, अंडर सुपरविज़न सीख कर रेगुलर बेस पे उसे करने से आप अपने ब्लैडर को बहुत सेफली मैनेज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में होने वाली
अपर ट्रैक्ट यानी किडनीज में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्टिव कॉम्प्लिकेशन से अपने शरीर को बचा सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। आपके अन्य प्रश्नों के साथ अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। नमस्कार।